अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। खबर ये थी कि जहां पर प्लेन क्रैश हुआ वहां पर कई तोला सोना मिला। अब ये सोना पुलिस को सौंप दिया गया है। लेकिन पूरी कहानी क्या है, इसे समझने के लिए इस पूरी खबर को समझिए। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद राहत बचाव कार्य में लगे लोगों में शामिल थे राजेश पटेल, जिनका कहना है कि उन्होंने घातक विमान दुर्घटना स्थल से लगभग 70 तोले सोने के आभूषण और सामान पुलिस को सौंप दिए हैं। 12 जून को हुई विमान दुर्घटना के बाद राहत बचाव कार्य में लगे शुरुआती लोगों में से एक राजेश पटेल यहां से शवों और कई घायलों को एम्बुलेंस तक छोड़ने के तुरंत बाद घटना स्थल पर वापस आए और सुलगते हुए मलबों में खोजबीन शुरू की। 57 साल के राजेश पटेल ने कहा कि उन्होंने घातक विमान दुर्घटना स्थल से लगभग 70 तोले सोने के आभूषण, 50,000 रुपए और कुछ अमेरिकी डॉलर एकत्र किए और पुलिस को सौंप दिया। दुर्घटना स्थल से मात्र 300 मीटर की दूरी पर रहने वाले पटेल ने जब जोरदार धमाका सुना और आग का गोला आसमान में उठता देखा तो वो शहर के शाहीबाग क्षेत्र में अपने रिश्तेदार द्वारा संचालित निजी अस्पताल की एक एम्बुलेंस में सवार हो गए। पटेल और बाकी स्वयंसेवकों के पास कोई स्ट्रेचर नहीं था, इसलिए उन्होंने शवों और घायलों को एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए पुरानी साड़ियों, चादरों और बोरों का इस्तेमाल किया। बचाव अभियान पूरा होने के बाद पटेल ने एयर इंडिया विमान में सवार लोगों के सामान और बाकी सामग्री को बचाने का काम शुरू किया। वो कहते हैं, जले हुए और बिखरे पड़े 10 से 15 हैंडबैग से हमने 70 तोले सोने के आभूषण, 8 से 10 चांदी के सामान, कुछ पासपोर्ट, भगवत गीता की एक प्रति, 50,000 रुपए नकद और 20 डॉलर बरामद किए। हमने उन्हें बचाव अभियान की निगरानी कर रहे पुलिस के अधिकारी को सौंप दिया। वहाँ पर पहुँच गया था क्योंकि जो प्लेन हादसा हुआ उसके 200 फुट ही दूर मेरा एक आदमी रहता है। उसने फ़ोन किया कि भाई ऐसा हुआ है। तो हमारे बगल में ही एक डॉक्टर विनोद भी करके रहते हैं, उनकी एम्बुलेंस थी, तो वो ही लेके मैं वहाँ पहुँच गया। तो हादसे के 15 मिनट में वहाँ पर पहुँच गया था। वहाँ पर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जो अतुल्यम 2 तो जो 3 बिल्डिंग है वहाँ पर बहुत सारा धुआं और आगजनी हो रही थी। तो हमने 15-20 मिनट वेट किया। हमारा पहला लक्ष्य ऐसा था कि कोई भी आदमी जिंदा बचा हो तो उसको तात्कालिक 108 में बिठा के वो उसका जीव बचा पाए। लेकिन वो जो दिख रहा था और हमने जो लाशें का इकट्ठा करना शुरू किया तो कोई भी लाश, एक बॉडी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही थी। किसी के हाथ जल गए थे, किसी की पूरी बॉडी जल गई थी। और वो टाइम पे ऐसा था कि भी कुछ भी सामान इकट्ठा करने के हमारे पास नहीं था। तो बगल में औरतों ने उनकी साड़ियाँ दी, दुपट्टा दिया, वो गेहूँ के जो आते हैं वो कोथड़े भी दिए। वो वहाँ पर वो रेस्क्यू करके हमने वो साड़ी बॉडियाँ वहाँ पर 108 में भेज दी। अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान 12 जून को टेक ऑफ के दौरान क्रैश हो गया। विमान में सवार यात्री को छोड़कर बाकी सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। एयर इंडिया का ये विमान बीजे मेडिकल कॉलेज की मेस पर जाकर गिरा था। जिस वक्त विमान दुर्घटना हुई उस समय छात्र दोपहर का लंच कर रहे थे। लोगों का कहना है कि इमरजेंसी सर्विसेज के पहुंचने के बाद आग की लपटें कम होने के बाद ही घटनास्थल के करीब पहुंचा जा सका, जिसमें शुरुआत में स्ट्रेचर भी नहीं था तो साड़ी या चादर में लपेटकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इसी दौरान उन्हें कई तोले आभूषण सोने के और 70,000 रुपए कैश, पासपोर्ट और एक भगवत गीता मिली। लोखंड की रोड और लकड़ियाँ से ये जो जल गया सामान था उसको ढूंढना चालू किया तो फिर उसमें से कई सारी चीज़ मिली। वो बैग तो जल गई थी लेकिन जो प्लास्टिक के कवर थे वो उसकी चैनें खुली तो पासपोर्ट मिले, आईडी मिले, 4 ब्रिटिश पासपोर्ट, 6 इंडियन पासपोर्ट, कई सारे जले हुए मोबाइल, लैपटॉप, फिर ये भगवान की मूर्तियाँ मिली, भगवत गीता मिला। ये वो सारी चीज़ें हमने इकट्ठी करके एक जगह पे रख दी थी। फिर कैश मिला था 60-70 हज़ार रुपया, पाउंड मिले थे 100-200। हमने को जो चीज़ खोलने जैसी नहीं थी उसको खोला नहीं और वही चीज़ वहाँ पर सरकारी अधिकारी को हमने दे दी थी। गुजरात के गृह मंत्री ने बाद में बताया कि घटनास्थल से बरामद हर सामान का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। इसके बाद इन सामानों को पीड़ितों के परिवारों को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार विमान के मलबे से जो सामान मिले, जो कैश मिला, जो सोने के जेवरात मिले, उनका क्या होगा?
तो चलिए आपको बताते हैं, भारतीय कानून और प्रक्रियाओं के अनुसार दुर्घटना स्थल से बरामद मूल्यवान वस्तुओं जैसे सोने के आभूषण का निपटारा कई तरीकों से होता है। फिलहाल ये सोना सरकारी सुरक्षा में रखा हुआ है। इसके वास्तविक दावेदार को खोजने तक सरकार इसकी सुरक्षा करेगी और अगर कोई दावेदार नहीं मिलता तो ये कीमती वस्तुएं सरकारी खजाने में जमा करा दी जाएंगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।